श्रेया, श्रीरश, सुरजीत, पता नहीं कीजिए, गाय, सिमरन, कौन है सिमरन? దీని ఫోటో చేసి ఉండాలి. I don't know यार. Good afternoon, class. Class, all of you write your attendance in the chat box. Do it fast. I hope all of you have written your attendance. And one more thing, class, Sindhu के लिए especially. बच्चे, right after this class you have to call me on my number. Fine? मुझे आपसे कुछ बात करनी है. सिंधु, रोल नंबर 511. इस क्लास के बाद आप मेरे से बात करोगे, कॉल करोगे मुझे. Fine. ओके, मैंने जो कल टॉपिक किया था आप लोगों के साथ ग्रे कोड, उसको मैं पहले रिपीट कर रही हूँ. Then after that I'll be starting with the error detection and correction. Fine. कल हमने किया था ग्रे कोड. ग्रे कोड मैंने तुम्हें बताया था ग्रे कोड मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है. एक नॉन वेटेड
कोड सिस्टम होता है, मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है इसको, इसके नंबर्स को ऑब्जर्व करने की या इनको कैलकुलेट करने की। नॉन वेटेड, वेट्स के साथ कैलकुलेट नहीं होगा। क्लास बी ऑन टाइम, 10 मिनट हो चुके, अभी भी बच्चे ज्वाइन करे जा रहे हैं। चलो ठीक है, नॉन वेटेड कोड है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरा डेसिमल है, एक जगह मैं बाइनरी लिखती हूँ, ठीक है, बाइनरी भी मैंने आपको कहा है 8421 या 1632 कुछ भी ले लो, वो सारे वेटेड में ही चलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 तक भी ले लें, ओके। इसकी इक्विवेलेंट अगर बाइनरी लिखना है, बाइनरी क्या होता है? 0 1। वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स के बारे में बताऊं? ओके, मैं को ये कंप्लीट कर लेने तो बच्चे, देन आई विल डिस्कस अबाउट द वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स। ओके, अब अगर इसके इक्विवेलेंट हमने बाइनरी कोड लिखना है, इसका बाइनरी कोड क्या होता है? 0 1 1 0 1 1। मैंने बताया था बाइनरी कोड आपने जनरेट करना है, या तो आप कंसेप्ट ले लो 32 16 8 4 2 1 का बाइनरी कोड जनरेट करना, आप कंसेप्ट का ले सकते हो। 2 की पावर में रेज कर दो, ये वेटेड है। 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5। ठीक है, अब अगर 0 के बॉक्सेस में लिखना है, अगर मैंने 0 के बॉक्सेस लिखना है तो 0 क्या आएगा? ऑल द नंबर शुड बी 0। तो वो डेसिमल इक्विवेलेंट 0 बनेगा। हमें इसका वेट डिसाइड करना है कि 0 किन नंबर को प्लस करके 0 बनेगा। सबको 0 ही रखेंगे तो 0 इटसेल्फ बनेगा। 1 के लिए क्या करेंगे? सिर्फ ये वाली बिट को हम अगर 1 कर दें तो 1 सम इक्वल बन जाएगा, तो ये 1 है, रेस्ट ऑल 0, तो ये 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया। ऐसे 2 का लिखना है, 2 के लिए 2 वाली बिट को 1 कर दो। कौन से नंबर को ऐड अप करके तुम्हारा सम 2 बनेगा? सिर्फ 2 वाली बिट को, तो 2 को 1 करके बाकी सारे 0। फाइन, देन 3 के लिए क्या करना है? 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बनता है, तो मैंने क्या करना है? 1 1 इसको करके बाकी रेस्ट 0। ये 3 का बाइनरी नंबर बना मेरे पास। ठीक है, देन 4 के लिए क्या करना है? सिर्फ 4 वाली बिट अगर 1 कर दूं, क्योंकि और कोई भी नंबर्स नहीं है जो 4 सम के इक्वल कैलकुलेट होंगे या 4 सम अप करेंगे। कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं जिनको सम अप करके 4 आए, सिर्फ 4 इटसेल्फ ही है, तो ये क्या बन गया? 1, बाकी सारे 0 उनके इक्वलेंट। ऐसे 5 के लिए 4 एंड 1, 6 के लिए 4 एंड 2, 7 के लिए 4 2 1। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, और ये वेटेड है, ये वेट्स है इसके। फाइन, अब इसके इक्विवेलेंट कल मैंने आपको बताया था ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड मैंने बताया था, द फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ द ग्रे कोड इज 0 एंड 1। जैसे बाइनरी में भी हम कहते हैं ना, 1 बिट नंबर है तो 0 1, 2 बिट बनाना तो ये बनने थे, 2 0 सेमेंट कर दिए, 2 1 सेमेंट कर दिए थे। बच्चे अगर आपने बाइनरी को भी एक बार ऑब्जर्व करना है ना, दोबारा से ऐसे नहीं भी करना ना, तो आप बाइनरी को देखो कैसे ऑब्जर्व करते हो। लेट्स सी टू दिस और ग्रे कोड में आपको डिफरेंस बहुत एग्जैक्टली क्लियर होगा इसमें, अगर हम इस प्रोसेस से बाइनरी नंबर जनरेट करते हैं। बाइनरी नंबर जनरेट करने का एक दूसरा मेथड क्या है? You simply have to write 0 and 1 for the first 2 bits. Fine. ये हो गया 1 bit बाइनरी नंबर।
अगर 1 बिट के बाद बाइनरी नंबर और चाहिए तो मैं जनरेट कर देगा, क्योंकि 1 बिट तक सिर्फ उसकी रेंज है। तो एक 0 और 1 की है, एक बिट में सिर्फ रेंज उसकी 0 और 1 की है, तो ये कंप्लीट रेंज होगी 1 बिट तक। अगर आपको और नंबर चाहिए बाइनरी में किसी भी नंबर सिस्टम में, 1 बिट तक क्या होता है उसकी खुद की रेंज, जैसे डेसिमल भी 0 to 9, अगर आपने उसको 2 डिजिट्स में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसकी रेंज बढ़ जाएगी डेसिमल्स की, वो 10 वाली सीरीज आ जाएगी। ऐसे कोई भी नंबर सिस्टम में आपने अगर नंबर सिस्टम और जनरेट करने हैं, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेसेस। बाइनरी में बिट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, डेसिमल में डिजिट्स की बात करती हूँ। अगर 1 बिट नंबर है बाइनरी में, so you simply have to write the range of binary numbers, that is 0 and 1. Audio is not there. Okay, let me see. Just wait. Now it's clear? Fine. Okay. क्लास हम लोग कर रहे थे डेसिमल, बाइनरी और उसके इक्विवेलेंट ग्रेस को जनरेट, ठीक है। अब बाइनरी में मैंने कहा एक तो नंबर्स जनरेट करने का प्रोसेस क्या था, इसकी 2 की पावर्स में उसके वेटेड्स के साथ आप नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, या कन्वर्जन है सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस, अगर सीधा आपने बाइनरी नंबर्स लिखने हैं, मैंने आपको कह दिया कि कुछ नहीं लिखना, ना डेसिमल लिखना है ना कुछ लिखना है, सीधा बाइनरी नंबर्स लिखो मुझे फॉर 1 to 40 या कुछ भी। तो उसके लिए क्या है, अगर 1 बिट नंबर है तो उसकी रेंज क्या है, 0 and 1, ठीक है। अगर इसके बाद मुझे और बाइनरी नंबर चाहिए तो मैंने क्या करना है, मैंने इस 0 1 को रिपीट करवाना है, उसी रेंज को रिपीट करवा के आगे 2 zeros 2 ones अमेंड कर दिए, तो ये 2 बिट की पूरी रेंज हो जाएगी। ये 2 बिट तक, ये 2 बिट हो गया, 2 बिट्स तक मैक्सिमम जो बाइनरी नंबर्स हैं इतने जनरेट हो सकते हैं। फाइन। अब इसके बाद अगर मुझे और बाइनरी नंबर्स जनरेट करने हैं, मुझे कहा गया है कि 5 बिट तक पूरे लिखो, कंप्लीट करो, तो 5 बिट तक लिखने के लिए मैंने क्या करना है, इस पूरी रेंज को 3rd बिट तक, अब 3rd बिट इंक्रीज करना, मैंने 3rd बिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को फिर रिपीट करूंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1 रिपीट किए हैं मैंने, और इनके आगे 4 zeros और 4 ones लगा दूंगी, तो ये क्या हो गया, फॉर 0 to 7 3 बिट बाइनरी नंबर। फाइन। ऐसे ही तुमने आगे जितना प्रोसीड करना करी जाओ, इनको रिपीट करोगे, ये 8 नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स को रिपीट करोगे, 8 zeros लगाओ, 8 1 लगाओ, तो वो क्या बन जाएगा, 16 नंबर तक बाइनरी नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। अब ग्रे में फर्क कहाँ था, इसमें आप रेपिटेशन कर रहे हो, 0 1 की रेपिटेशन की, फिर इन चारों की रेपिटेशन की यहाँ पे, फिर इन सब की रेपिटेशन करोगे। ग्रे में क्या है, आपने इसकी मिरर इमेज लेनी है, 0 के लिए 0 1 के लिए 1, टेक अ मिरर इमेज, ये बन गया 1 0। सेकंड प्रोसेस वही रहेगा, 2 zeros 2 ones, ये 2 बिट का बन गया। ऐसे ही अगर 3 बिट का बनाना है
तो हमने क्या करना है, इन सब की मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज का मतलब है मिरर के जो सबसे क्लोजेस्ट होता है सबसे पहले वो विजिबल होता है, देन फार अपार्ट वाले जो ज्यादा दूर होते हैं। तो सबसे पहले 1 0 रिपीट होगा, देन 1 1, देन 0 1, देन 0 0, और इसके आगे 4 zeros 4 ones। इस फॉर्म में आपका ग्रे नंबर सिस्टम जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद मैंने जो कल करवाया था दैट इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे। बाइनरी टू ग्रे की कन्वर्जन क्या कहती थी, कोई भी एक बाइनरी नंबर सिस्टम ले लो रैंडमली, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं है, हमें ध्यान रखना 1 0 को ही ध्यान रखना, जो मर्जी नंबर ले लो 1 1 1 0 0 1 1 1। मैंने इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो ग्रे में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या था, सबसे पहले आई हैव टू टेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको एज सच कैरी डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फॉर द सेकेंड बिट आई हैव टू ऐड द फर्स्ट 2 बिट्स, मतलब सेकेंड बिट लेनी है तो सेकेंड प्लस फर्स्ट, उसकी एक प्रीवियस वाली, उन दोनों के सम से मेरी सेकेंड बिट जनरेट होगी। 1 + 1 काउंट्स टू 0, with the carry of 1 discard the carry। मुझे पता है सबको आता है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग माय प्रीवियस लेक्चर ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। फाइन, नेक्स्ट बिट के लिए थर्ड बिट के लिए क्या करना है, थर्ड बिट प्लस सेकंड बिट को सम अप करना, अगेन 0, देन फोर्थ बिट के लिए फोर्थ बिट एंड थर्ड बिट, अगेन क्या आएगा 1 + 0 1, देन फिफ्थ बिट के लिए फिफ्थ बिट एंड फोर्थ, मतलब वो सेम बिट और उसकी प्रीवियस बिट को तुम सम अप करोगे तो वो तुम्हारा ग्रे कोड जनरेट होता रहेगा। 0 + 0 0, 1 + 0 1, नेक्स्ट बिट के लिए 1 + 1 0, डिस्कार्ड कैरी, नेक्स्ट बिट के लिए 1 + 1 0, डिस्कार्ड कैरी। The answer is 1 0 0 1 0 1 0 0। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट था ग्रे टू बाइनरी। अब आपने देखा है कि ग्रे कोड भी कैसा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे ही होगा, 0 1 की रेंज में ही आता है वो, तो कोई भी नंबर ले लो 0 1 1 0 1 0 1, लेट दिस बी द ग्रे कोड। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी जनरेट करना है, टेक द फर्स्ट बिट एज सच, for the second bit I have to add the second bit with the result of the first previous bit। जिस बिट की मुझे वैल्यू जनरेट करनी है इक्विवेलेंट टू बाइनरी, उसके लिए मैंने क्या करना है, उस बिट को स्पेसिफिक पोजीशन की उस बिट को और उसके प्रीवियस के रिजल्ट को एड अप करके जो आंसर आएगा 0 + 1 1 1। देन नेक्स्ट बिट के लिए 1 + 1 0, डिस्कार्ड कैरी, फाइन। नेक्स्ट बिट के लिए अगेन 0 + 0 0। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो इतना हौच पौच नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर बुक्स में इस क्वेश्चन की टेम्पटेशन देखी होगी तो थोड़ा वैसे कर लो, वरना जितने नंबर के हिसाब से आता है आपको पेपर में पूछा जाता है हमें नंबर जनरेट चाहिए। प्रेजेंटेशंस तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने सिर्फ आपको समझाने हैं मेथड्स। प्रेजेंट कैसे करोगे, एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे कर रहे हो, वो सारा तुम्हारा है काम। नेक्स्ट 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, this is 0 1 0 0 1 1 0 number generated।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक ने पूछे वेटेड और नॉन वेटेड में फर्क। बच्चे वेटेड वो नंबर सिस्टम्स होते हैं या नंबर कोड्स हैं जिनकी पोजीशंस उनके वेट से कैलकुलेट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया है छोटे होते भी जब तुम मैथ्स पढ़ते थे, अगर मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दूं, आई हैव 4,000 रुपीज, I have 4,000 rupees with me, या I have to pay a fine of rupees 4,000 to the college, कुछ भी। Method of finding the grey code, कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ग्रे कोड के लिए 0 1, देन नेक्स्ट 1 0, 2 zeros 2 ones, फिर इनकी मिरर इमेज 1 0 1 1 0 1 0 0, 4 zeros 4 ones। या बाइनरी टू ग्रे की कन्वर्जन में चले जाओ, कोई भी नंबर का ग्रे कोड फाइंड करना। मान लो मैंने डेसिमल नंबर में ही ले लिया, मैंने 47 नंबर का ग्रे कोड फाइंड करना है, तो पहले 47 का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, देन उस बाइनरी से ग्रे की कन्वर्जन कर दो, दैट्स इट। अगर ऐसे नहीं चलना, अगर नंबर बहुत दूर है, कोई बड़ा सा नंबर है, तुम इस टेबल से उसको जनरेट नहीं कर पा रहे इजीली, तो गो फॉर दैट। वैसे तो इस नंबर से भी आसानी से आ जाएगा, मतलब छोटे नंबर्स को भी कैलकुलेट करना है तो बाइनरी वर्जन आपको वैसे ही याद है। 4 का बाइनरी 1 0 0, तो उसका ग्रे में कन्वर्ट कर लो। किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को आप ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चे। यू सिंपली हैव टू फाइंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट फर्स्ट। अगर हेक्साडेसिमल टू ग्रे आता भी है तुम्हें, तो पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एज सच कोई इसका और कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। टेबल से जनरेट करना भी बता दिया मैंने, जितने मर्जी आप इसकी जनरेट करते रहो, एक टेबल फॉर्म में जनरेट करना है। अगर बिसाइड्स दैट तुम्हें एक स्पेसिफिक नंबर, जैसे मैंने आपको बोला 47 का ही कैलकुलेट करना मुझे ग्रे कोड, तो 47 के लिए आपको क्या करना है, उसका 47 का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करके देन गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड। आई होप इट्स क्लियर सक्षम। फाइन, नेक्स्ट है, अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मली हम छोटे होते क्या कहते थे मैथ्स के केस में कि आई हैव 4,000 रुपीज। ये तो एक स्टेटमेंट होगी, 4,000 रुपीज। 4,000 होते कितने नंबर्स में, कितनी जीरोस लगनी है, कैसे? तो वो क्या होता है, हमें मैथ्स में छोटे होते से पढ़ाया जाता है। द वेरी फर्स्ट इज द वंस प्लेस, देन देयर विल बी अ टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस, देन थाउजेंड्स प्लेस, देन 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 lakhs प्लेस, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास 4,000 रुपीज हैं, 4,000, the 4 is present at thousands place, it means the rest positions are kept as zeros। तो ये पोजीशनल सिस्टम हो गया। वेटेड सिस्टम है कि इसकी पोजीशन ही मुझे इसका वेट बता रही है, या इन शॉर्ट अगर हम ऐसे भी नहीं लेना, 4,125 rupees, I have a sum of rupees 4,125. What does it mean? It means the 4 is to be kept at the thousands place, then 1 is to be kept at hundreds place, 2 is to be kept at 25. 20 लग गया ना, 20 का मतलब टेंस के टर्म में, ये जैसे होता है 20 30 40, ये क्या होता है, टेंस की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। 25 इस तरीके से लिखते हैं नंबर। अगर ये नंबर है, इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली कि आई हैव टू गिव अ सम ऑफ रुपीज 4,000 प्लस 100
प्लस 20 एंड प्लस 5। ये 4125 है। ये मतलब थोड़ा ना कि तुम 4 रुपए दे दोगे किसी को, 1 रुपया दे दोगे, 2 रुपए दे दोगे, 5 रुपए दे दोगे। It doesn't mean like this. It means this position shows you have to pay a sum of 4,000. Then you have to pay an extra sum of 100 with along with 20 and 5. So the total counts to 4125. This is not simply a number 4125. It shows the position, shows the weight. Fine. जो हमने बात की थी नॉन वेटेड में एक्सेस 3 और ग्रे कोड की, ये नॉन वेटेड है क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता जनरेट करने का। एक्सेस 3 क्या है? अगर 3 का मैंने एक्सेस 3 निकालना है तो 3 का एक्सेस 3 क्या आया? 110। फाइन। ऐसे 3 का ग्रे निकालना है तो मुझे उसका ग्रे इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो कि ऐसे जनरेट कैसे करना है। वी हैव टू डू द कन्वर्जन, वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस। ये तो सीधा लिख दिया तुमने। बाइनरी में भी जैसे मैंने आपको बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम भी वेटेड है, जो 8421 कोड कहते हैं। जैसे मैंने कहा 47 का बाइनरी निकालना है मैंने, लेट इट बी। अब 47 का बाइनरी कैसे निकाल लेंगे? 32 16 8 4 2 1। इज दैट विजिबल? ठीक है। 47 अब कैसे बनेगा? अगर 32 में 8 ऐड करूं, कितने ऐड हो गए? 40। 32 प्लस 8 40, 44 46 47, यानी कि these all positions have to be kept as 1 and this is 0. This is a binary equivalent of number 47. तो ये भी weighted number system हो गया। किसकी पोजीशन से इसके वेट बता रही है, पर इनमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता हमारे पास। वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। ये तो मुझे याद है कि 3 का जो एक्सेस 3 है 110, क्योंकि वो 6 के इक्विवेलेंट निकलेगा। 3 + 3 6, वरना मुझे इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। फाइन। जिसको दिक्कत थी वेटेड एंड नॉन वेटेड में, इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर बच्चे। प्लीज रिप्लाई। फाइन। The next topic which I'm going to start with you people today is the error detection and correction. Again very important from examination point of view, बहुत बार पूछा जाता है। अब एरर से पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या जरूरत पड़ी एरर्स को डिटेक्ट या करेक्ट करने की। अभी तक हम ये जो भी डिजिटल डाटा के साथ डील कर रहे हैं या डिजिटल सिग्नल्स के साथ डील कर रहे हैं, देयर इज अ नीड। कोई भी सिग्नल होता है, अब एनालॉग सिग्नल भी है हमारा, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है, तो देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी चीज है, हम कहते हैं खुद के लिए थोड़ा ना बनाते हैं। मैंने पढ़ाई की, मैंने खुद के लिए थोड़ा ना की इतनी, हमने सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए ली है। तो वैसे ही अगर कोई सिग्नल्स की हमने एक कह दो कि इन्वेंशन की है कि एनालॉग सिग्नल्स एक टाइप ऑफ सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल्स है, तो देयर इज अ नीड कि हम इनका कुछ यूज करें। तो यूज कैसे होता है कि वी हैव टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब भी हम बात करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन की, अब तुम लोग कई बार मुझे बोलते हो योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम, जैसे आज भी बोला आप लोगों ने, तो सिग्नल में नॉइस की डिस्टर्बेंस है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। द सेम केस होल्ड्स फॉर योर डिजिटल सिग्नल्स। अगर डिजिटल सिग्नल्स को ट्रेवल करवाने वक्त ट्रांसमिशन प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कहते हैं कि वी कैन गो फॉर सम डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। अगर डिजिटल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में कुछ एरर्स जनरेट हो रहे हैं, हम उनको डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। फाइन। क्योंकि जो हमने सिग्नल सेंड किया है वो ऐसा रिसीव हुआ है कि नहीं, वी नीड टू हैव द कंफर्मेशन फ्रॉम द बोथ एंड्स। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके साथ हम ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जो सिग्नल एक सेंडर ने सेंड किया, क्या रिसीवर ने वो सेम रिसीव किया है या नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो
बेस्ट मेथड है दैट इज द पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है कि यू कैन ऐड वन एक्स्ट्रा बिट टू द actual signal in order to check whether the signal sended by the sender is same as received by the receiver or not। एक पैरिटी बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दो ताकि तुम्हें ये पता चल सके जो डाटा या जो सिग्नल तुमने डिजिटल सिग्नल सेंड किया है सेंडर ने, क्या वो सेम सिग्नल रिसीवर ने रिसीव किया है कि कुछ चेंजेस हुए, नॉइज की वजह से डिस्टरबेंस हुई। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, जो ये पैरिटी होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी। जो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट की बात कर रही हूं, ये पैरिटी बिट अगर ये वाली सिस्टम्स को जो मैं एक्स्ट्रा पैरिटी बिट की बात कर रही हूं, अगर वो ऑड पैरिटी सिस्टम के साथ तुम काम कर रहे हो, ऑड पैरिटी सिस्टम में क्या होगा, वो पैरिटी बिट या तो 0 वैल्यू लेगी या 1 लेगी। द सेम इज द केस विद इवन पैरिटी चेकर। इवन के केस में क्या होगा, वैल्यू 1 तब होगी जब हमारे पास ऑड वंस होंगे, नहीं तो 0 जब इवन वंस होंगे। ऑड के लिए क्या होगा, अगर 0 वैल्यू पैरिटी बिट को देनी है, 0 कब होगी, जब हमारे पास ऑड वंस होंगे, जब इवन वंस होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है, अगर उसमें ऑलरेडी ऑड वंस हैं तो वो ऑड पैरिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा में उसको ऑड कैलकुलेट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं 0 से अमेंड कर दूंगी उसको। ऑड पैरिटी का मतलब है मेरे वंस ऑड होने चाहिए। अगर ऑलरेडी सिग्नल में ऑड वंस हैं तो ऑड ने 0 रहने देना उसको पैरिटी ने। अगर मेरे सिग्नल में इवन वंस हैं, ऑड पैरिटी चेकर ने क्या करना है, उसको ऑड बनाने के लिए पैरिटी बिट को 1 कर देना। फाइन। जैसे इवन पैरिटी में क्या है, अगर मेरे सिग्नल में इवन वंस हैं तो मुझे तो इवन वंस ही चाहिए, तो इवन पैरिटी ने क्या करना है, पैरिटी बिट को 0 रखना है। लेकिन अगर मेरे सिग्नल में ऑड वंस हैं तो उसने क्या करना है, पैरिटी बिट को 1 कर देना ताकि वो टोटल जो है इवन नंबर बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं चार्ट बना रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बाइनरी नंबर लिख रही हूँ 8421 का। ये क्या है, इवन पैरिटी, ये क्या है, ऑड पैरिटी। क्या होता है, ये पैरिटी बिट होगी इसकी, फाइन। अब इवन पैरिटी चेकर में क्या करना है, मुझे इवन वंस चाहिए, सारे जीरोस हैं। अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो वो ऑड वंस हो जाएंगे, इसका मतलब इसको 0 ही रहने देना मैंने। अब इस केस में इवन पैरिटी चेकर में एक 1 है तो ये इवन वंस तो नहीं बने, इवन 1 बनाने के लिए मैंने इसको 1 कर देना। नेक्स्ट केस में कितने 1 है, ऑड वंस है, इवन पैरिटी चेकर है, तो मैंने पैरिटी बिट को 1 करना ताकि इवन वंस टोटल जो है ट्रांसमिट हो। नेक्स्ट में 2 1 है, यानी कि इवन वंस ऑलरेडी है, तो मैंने क्या करना है, इसकी पैरिटी बिट को 0 कर देना। नेक्स्ट में 1 है तो 1 कर देना।
इसमें 2 वंस है, इवन वंस ऑलरेडी है, 0 कर दो। 2 वंस है, इवन है तो 0 कर दो। 3 वंस है, ऑड है, इवन करने के लिए 1 कर दूंगी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑड पैरिटी चेकर में तुम लोग करो काम। मुझे ऑड नंबर ऑफ वंस चाहिए, सारे जीरोस, यानी कि 1 तो है ही नहीं, तो ऑड 1 बनाने के लिए पहली पैरिटी 1 करूंगी मैं। ये ऑड 1 हो गए। नेक्स्ट में ऑड 1 ऑलरेडी है तो 0 कर दो। इसमें भी 1 है तो 0 कर दो। 2 वंस, इवन वंस हैं तो 1 कर दो ऑड बनाने के लिए उसको। एक 1 है तो 0 कर दो। 2 वंस है तो 1 कर दो। 2 1 है अगेन 1 कर दो। 3 वंस है तो 0 कर दो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पैरिटी बिट कैसे जनरेट करनी है? हाँ जी क्लास, क्लियर टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, पैरिटी बिट कैसे आई है? फाइन। अब बात करेंगे जस्ट लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये सारा एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा, पैरिटी से स्टार्ट हुआ है। अब बात आएगी डिटेक्टिंग एंड एरर। हमने चेक कर लिया क्योंकि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम की वजह आती है, तो हमने कहा क्यों ना ऐसे मेथड्स हो हमारे पास अवेलेबल जिससे हम एरर की डिटेक्शन को फाइंड कर सके। उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड आया पैरिटी बिट का, जो हमने देख लिया कि पैरिटी बिट ऐसे लगाते हैं। लेकिन इस मेथड से प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि मान लो मैंने इवन पैरिटी चेकर लगाया है। ये इवन पैरिटी चेकर सेंडर और रिसीवर दोनों जगह प्रेजेंट होगा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एरर। अब मान लो इवन पैरिटी चेकर की वजह से मेरा जो एज सच एक्चुअल डाटा था, लेट इट बी 1 0 1 0 1 1, I'll take one more, let it be, this is my actual data which I have to send to this end, the receiving end. अब क्योंकि इवन पैरिटी चेकर की हेल्प से मैंने इसको सेंड और रिसीव करवाना है, तो इवन पैरिटी कहता है कि इवन वंस होने चाहिए। अगर मैं वंस कैलकुलेट करूं अपने डाटा में 1 2 3 4 5 वंस हैं, तो what I have to do is I have to add the 1 to the parity bit in order to make it even ones. even 1 बनाने के लिए मैंने पैरिटी बिट में 1 ऐड कर दिया। तो दिस होल इज द सिग्नल आई हैव टू ट्रांसमिट टू द रिसीविंग एंड। फाइन। अब जब रिसीविंग एंड पे मान लो मेरा डिजिटल सिग्नल पहुंचा ये, तो वहां पे भी इवन पैरिटी चेकर है। उसने क्या करना है, उसने टोटल वंस कैलकुलेट करने हैं 1 2 3 4 5। ये तो 5 वंस हुए। 5 वंस का मतलब ऑड वंस है, इसका मतलब देयर इज एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर। एरर डिटेक्ट हुई यहाँ पे कि सिग्नल में कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो वी है कैन डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर, क्योंकि इस बिट में मैंने चेंज किया है। फाइन। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है?